सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दुखद घटना सामने आया है। एक पास्टर और उनकी पूरी परिवार को जलाकर राख कर दिया गया है। जी हाँ, एक पास्टर और उनकी पूरी परिवार प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने शहीद हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए तरह। और ये क्यों हुआ? इसका पहला कारण है क्योंकि वो पास्टर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहे थे, जो कि गांव का जो लोग थे उनका ये पसंद नहीं था, मंजूर नहीं था, इसलिए ये हुआ। और दूसरा कारण ये है, ये जो पास्टर है ये सुसमाचार प्रचार किया और उन सुसमाचार के कारण 3 लोग अपने धर्म को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह में आए। ये दूसरा कारण है। इसलिए गांव के लोगों ने चाहा हम कैसे बदला लेने के लिए उन्होंने पास्टर और उनकी पूरी परिवार को जान से मार डाला। जब वो रात में सो रहे थे, लगभग रात 2 बजे उन्होंने पेट्रोल लेकर बाहर लग करके पेट्रोल लेकर उन्हें घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिए और पूरी परिवार जल गए और मर गए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप लोगों को क्या पता है ग्राहम स्टेन के बारे में, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक मिशनरी थे? 1999 में 23 जनवरी 1999 में ग्राहम स्टेन और उनकी 2 पुत्र जब उन्होंने एक गाड़ी के अंदर वो सो रहे थे, तभी ग्राहम स्टेन का उनका एज था 58 और उनका 2 बेटे भी थे। एक का नाम था फिलिप और दूसरा का नाम था तिमोथी। जब उन्होंने एक गाड़ी के अंदर सो रहे थे, तब विरोधियों ने आकर, दारा सिंह नाम का एक मसीह विरोधी आकर जलाकर मार डाला। पेट्रोल डालकर गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया और बाप और दोनों बेटे उधर मर गए, शहीद हो गए प्रभु यीशु मसीह के लिए। और ये जो घटना है उसी प्रकार की है। एक पास्टर और उनकी 2 बेटे और उनकी पत्नी, उन्होंने पूरी परिवार जलकर राख हो गए प्रभु यीशु मसीह के लिए। और ये हमारा भारत का घटना नहीं है। ये जो घटना हुआ है ये उगांडा देश का घटना है, जिधर लोगों ने आकर पहले पास्टर को धमकी दी। उसके बाद 13 अक्टूबर 2024 में लगभग रात 2 बजे उन्होंने पास्टर के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। उसी आग में पूरी परिवार ही जलकर मर गए। तो ये उगांडा का ही घटना है, ये हमारा भारत का नहीं है। अगर हम देखते हैं तो ये जो सतावट है सिर्फ हमारा इंडिया की अंदर ही नहीं है, भारत के बाहर और भी दूसरा बहुत सारे देश है, उन देश में भी मसीह सतावट हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। इसलिए उसी देश में ये घटना घटी। तो ये बात को कही, ये जो पास्टर जो मर गए उनका एक भाई है जिनका नाम है बीरा मुकीसा। उन्होंने बयान किया है कि भाई को कैसे लोगों ने मारा है और उनकी पत्नी एन नामोगाया और 2 बच्चे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, मार डाला। ये घटना हुआ था उगांडा का नामुटुम्बा जिले का ये घटना है। और अब तक जो सूचना मिली है, जो अभियुक्त है वो फरार है, दोषी फरार है। और गांव लोग उन्होंने भी डर कर रह रहे हैं, क्योंकि जितने जिम्मेदार उन लोगों का था जलाने में, उतनी जिम्मेदारी गांव लोग भी है।
तो पुलिस छानबीन कर रही है, तो हो सकता है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाद में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो सतावट है, सतावट तो जरूर होगा। धन्य है वो जो पास्टर है, उनके परिवार है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान दिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो धन्य है। सिर्फ मैं ही नहीं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो धन्य है। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है। मत्ती किताब उसका 5 का हम देखेंगे 10, 11 और 12। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। 12, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे उसी रीति से सताया था। ये जो सतावट है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सतावट सिर्फ आज का ही नहीं है। ये जो सतावट है ये पहले से होता आ रहा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के टाइम से ये सतावट होता आ रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी को आप पढ़ेंगे शुरू से, तो कई बार ऐसे देखा गया है प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए लोगों ने कोशिश किए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी मारने के लिए लोगों ने पत्थर उठाए थे, हथियार उठाए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। तो ये जो सतावट हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का जो प्रोफेसी था, भविष्यवाणी था, वो पूरा हो रहा है। हम सबको पता है कि इस दुनिया में हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले। कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए जान भी चले जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान दे देते हैं, उनके लिए स्वर्ग राज्य पूरा कंफर्म है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जब सतावट आए तो हमें घबराना नहीं, हमें चिंतित रहना नहीं, हमें आनंदित होना है, आनंद करना है, जश्न मनाना है। जी हाँ, क्योंकि जब हमारे ज़िंदगी में सतावट आए तो जान लीजिए कि स्वर्ग राज्य में हमारा लिए जो पुरस्कार है, जो फल है, वो हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। कब हम उधर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से वो फल, वो पुरस्कार, वो जो मुकुट है वो हमें देंगे। जी हाँ, इसलिए हमें घबराना नहीं बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।